आज हमें नराना गांव, जो नराना गांव प्रसिद्ध है, एक जो मतलब पहलवान रहे हैं जिसका नाम ठाकुर भगवाना पहलवान रहे हैं, जिन्होंने सुना है कि उन्होंने शेर के ऐसा लठ मारा था कि एक लठ में ही शेर खत्म हो गया। तो ऐसे ऐसे वीर, और एक तंवर साहब भी रहे हैं ना, जो हॉकी में क्या नाम करूं, जो तंवर जो हॉकी में वे आए थे, गोल्ड मेडल लेकर आए थे, अनिल तंवर। और गांव से एक अनिल तंवर जी जो एक एशियाड में हॉकी में कबड्डी में गोल्ड मेडल लेकर आए थे, वो उस टीम में थे। तो ऐसे गांव में है एक एसोसिएशन, जो अभी नए युवा हैं साथी, उन्होंने एक एसोसिएशन बनाई है जिसका नाम है नारायणा वेलफेयर एसोसिएशन फाउंडेशन। तो मैं उसके सचिव से पूछना चाहूंगा कि आपने एसोसिएशन ही क्यों चुनी, सोशल वर्क ही क्यों चुना, आप राजनीति में क्यों नहीं गए? देखिए, सबसे पहले तो किसी भी जो एक फाउंडेशन होती है उसका काम होता है समाज की सेवा करना, वहां की कुरीतियों को दूर करना। आज हम देखते हैं कि हर घर में एक नेता बैठा हुआ है और पॉलिटिशियंस से अब उम्मीद करना बेकार है कि वो लोग सेवा करेंगे। तो इसीलिए हमें इन फ्रंट होके आना पड़ा है सबके सामने कि हम लोग अब काम करेंगे और अपने लिए अपने गांव को ऐसा सुंदर बनाना है कि रहने लायक हो कम से कम। आज जो इलेक्शन चल रहे हैं, आप किस पार्टी को, किस नेता को पसंद करते हैं? देखिए, नेताजी तो मोदी जी से बड़ा तो कोई नेता अभी पूरे विश्व में नहीं है, और जैसा उन्होंने काम किए हैं तो नो डाउट कि आप 100 लोगों से अगर बात करेंगे तो 90 लोग यही बोलेंगे कि हमें बीजेपी को और मोदी जी को सपोर्ट करना है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि मोदी की हमें कोई गारंटी नहीं है, और आप कह रहे हैं कि मोदी जी की गारंटी है। इसमें अभी तक मोदी जी ने ऐसा क्या काम किया है जिससे आप मोदी जी के इतने पक्षी हो? देखिए, मोदी जी ने क्या काम नहीं किया। सबसे पहले तो उन्होंने हिंदुत्व के लिए काम किया। आजाद हुए हमें 70 साल हो चुके हैं, 75 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक ये पहली सरकार ऐसी आई है जिसने हिंदुत्व को मजबूत करने के लिए काम किया। और सिर्फ हिंदुत्व को मजबूत करने के लिए नहीं, आप सड़कों को देख सकते हैं, आप रेलवे लाइन को देख सकते हैं, आप जो है धारा 370 किसने हटाई, राम मंदिर किसने बनवाया, से चल रहा था। तो काम दिया। एक टाइम ऐसा था जो घर से बाहर नहीं निकल। आप कभी यूपी गए? किस जिले में गए? यूपी में अधिकतर पूरा यूपी घुमा हुआ, बागपत, मेरठ। अच्छा, जो बागपत, मेरठ और इधर मुजफ्फरनगर में स्थिति बहुत खराब थी, अब क्या है स्थिति? आज ऐसा है कि छोटा बच्चा भी अगर कोई सामान लेने जा रहा तो वो सुरक्षित घर पे सामान लेकर ही लौटेगा। तो ये किसकी देन है? ये सबके सामने ही है जी, योगी जी की और मोदी जी की देन है। तो इसका मतलब ये है कि सुरक्षा योगी जी ने, मोदी जी ने अच्छी दी है। जब सुरक्षा दी है तो अभी लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? बेरोजगारी कहाँ है? ना काम करने वाले के लिए बेरोजगारी है, जो काम करने वाले वो रोजगार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ज्यादातर मैंने देखा है कि मुसलमानों के 10-10 बच्चे होते हैं, उनमें कोई भी बेरोजगार नहीं होता। ऐसा क्या कारण है? हिंदू के बच्चे एक बच्चा रहेगा, वही बेरोजगार है, उस पर आप क्या कहेंगे? जी ऐसा है, बच्चे चाहे कितने कर लो, उनको पालना भी होता है, ये नहीं कि रोड पे छोड़ दो। हमारे हिंदुओं में ऐसा होता है कि जब हमने बच्चा अगर पैदा किया है तो उसको एक अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा आदर सम्मान मिले। हिंदू के बच्चे को देखना और कभी मुसलमान के बच्चे को देखना, बात करने का तरीका बता देगा कि कौन कहाँ से आया। अभी जो खड़के जी हैं, उन्होंने कहा है, मेरे पास वीडियो भी है, मैंने दूसरे चैनलों में भी देखा है और हमारे चैनल में भी चला है, कि खड़के जी ने कहा है कि हमारी सरकार आई तो हम हिंदुओं के घर में घुसेंगे, उनके जेवर पैसे निकाल लेंगे और मुसलमानों में बांट देंगे। तो ये कहाँ तक उचित है? देखिए, तो वही बात है कि मनमोहन सिंह जी ने भी बोला था कि देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का। क्या हिंदू इस देश का नागरिक नहीं है? और जब ऐसा टाइम अगर आएगा तो वो भी देखेंगे। जी। और उससे पहले अभी एक जो राजनीतिक गुरु हैं इसके राहुल गांधी के पितृता,
तो उसने तो ये स्पष्ट कर दिया था कि यदि हिंदू के घर में 10 बीघे जमीन है और मुसलमान के 1 बीघे नहीं, तो हिंदू के 1 बच्चा है और मुसलमान के 5 बच्चे हैं, तो उसकी आधी जमीन मुसलमान को दे दी जाएगी। तो ऐसे ऐसे कानून नियम बनाने जा रही है कांग्रेस। यदि सत्ता में आई तो फिर उसके विषय में यदि सत्ता में आई तो वो ऐसा करेंगे, तो हिंदू उसका प्रतिरोध कैसे करेंगे? अगर हिंदू होगा वो उसको सत्ता में लाएगा ही नहीं, वो वोट ही नहीं देगा कांग्रेस को। आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी प्रॉपर्टी दूसरे को कैसे दे दोगे आप राजपूत हैं, राजपूत तो आज विरोध में है बीजेपी के। हर तरह का बंदा है, कोई राजपूत विरोध में है, कोई पक्ष में है, वे अपनी रोटियां सेक रही है, उनका राजनीति करने का कार्य है। ये जो आम आदमी है वो उससे आप बात करके देखो, जो राजनीति से जुड़ा नहीं है वो आपको यही कहेगा कि मुझे बीजेपी से सपोर्ट करूंगा, मैं राजनीति से जुड़ा नहीं हूँ, मैं अपने देश से जुड़ा हूँ, मैं देश को वोट दूंगा। जो आज स्थिति है इस देश की, आपने पहले भी देखा होगा कि यदि एक बम फूट जाता था या कहीं आतंकवादी घुस जाता तो हमारे प्रधानमंत्री हाथ जोड़ के खड़े हो जाते थे अमेरिका के सामने, पाकिस्तान के सामने। आज स्थिति क्या है? आज जवाब देना जानते हैं, अगर जवाब नहीं देना जानते लेकिन अपनी ढाल बनाना जानते हैं। किस तरह? अपने आप को सुरक्षित रखकर, दूसरों को साथ लेकर चलकर। अगर हमारे ऊपर कोई वार हो रहा है तो पहले तो उसका समाधान निकाला जाता है कि ये वार हुआ